ये है CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN मंडला। मंडला जिले के योजना भवन में मेधावी छात्र छात्रा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके शामिल हुई। कार्यक्रम का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित करना था। कार्यक्रम में प्रदेश और जिला स्तर में माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में प्रदेश और जिला स्तर में माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। प्रदेश स्तरीय प्रावीण्य सूची में हाई स्कूल के 6 छात्र शामिल हुए। इनमें जिया बघेल, विराज चावला, सुरभि लालवानी, यशस्वी प्रजापति, पूर्वी ठाकुर और सलोनी चंदवार का नाम शामिल है। हायर सेकेंडरी में वाणिज्य समूह से जीशान कुरैशी, तेजस ठाकुर और शौर्य नाहटा ने स्थान प्राप्त किया। जीव विज्ञान समूह से प्रिंशी पटेल और अनुष्का सोनवानी ने प्रदेश स्तर पर नाम रोशन किया, जबकि जिला स्तरीय प्रावीण्य सूची में हाई स्कूल के 10 छात्र छात्रा और हायर सेकेंडरी के विभिन्न संकायों से 11 छात्र छात्रा है, जिन्हें कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके मंडला कलेक्टर ने प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया है। इस दौरान छात्रों और उनके परिजनों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वही छात्र छात्राओं ने कलेक्टर व मंत्री महोदया के साथ खूब फोटो खिंचवाई। प्रज्वलित होते ये दीप हमारे समस्त विद्यार्थियों के जीवन में एक नया उजाला आए और जीवन प्रकाश की किरणों की तरह निरंतर आगे बढ़ता रहे और कामयाबी का नए शिखर को प्राप्त करे। यही मन में कामना है। माननीय मंत्री महोदय, कलेक्टर महोदय बुद्धि के लिए भी मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। स्वागत कराना चाहूंगा कि हमारे आज सहायक आयुक्त ACTW मैडम से मेरा आग्रह है माननीय मंत्री महोदय का पुष्प ऑर्डर भेजकर अभिनंदन। सकुशल संपन्न होते हैं आपको इस कुशल कार्य के माध्यम से। आज जिला स्तरीय मेधावी छात्र छात्रा सम्मान के हम जिला प्रशासन मंडला सबसे पहले तो हम अपने प्यारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि आपके परिणामों के प्रयास से हमारा जिला पूरे प्रदेश में दोनों परीक्षाओं में हाई स्कूल और इंटर टॉप 4 में आया है। सबसे पहले अपने बच्चों और टीचिंग स्टाफ और जितने भी हमारे शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी हैं उनके लिए जिला प्रशासन की ओर से अनुरोध है कि सभी अपने तालीम करें। मैडम को बताना चाहूँगा कि हमारे जो हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा है उसमें तकरीबन 12,000 हुए थे और हमारा टोटल जो लगभग 89.83 और हमारे लगभग 46 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने 100% जिनका परिणाम रहा है। इसी तरह हायर सेकेंडरी में हमारे लगभग 9,300 बच्चे थे, जिसमें से 85% बच्चों ने सफलता हासिल की और 100% के स्कूल जो 12 के थे लगभग 10 शासकीय विद्यालय ऐसे जिन्होंने 100% हमारा रिजल्ट दिया है। मैडम अगर देखेंगे तो प्रदेश की जो प्राइवेट सूची है उसमें हाई स्कूल में 6 और हायर सेकेंडरी में 5, टोटल 11 बच्चे हमारे यहाँ से जो स्टेट की सूची में जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है। और इसके बाद मैडम लगातार स्कूलों की डिटेल्स हैं, किस स्कूल में से कितने हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, लगातार नेक्स्ट फिर ये स्कूलों की सूची है। इसके बाद ब्लॉक वाइज और कौन से स्कूलों में से कौन से बच्चे हैं जिन्होंने मेरिट में स्थान प्राप्त किया उनकी जानकारी है। और ये लिस्ट इस बार हमारी बहुत बड़ी है क्योंकि हमारे बहुत बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। इसके अलावा डिफरेंट वाणिज्य संकाय, जीव विज्ञान संकाय, कला संकाय, नेक्स्ट
तो इन सभी बच्चों के गणित संकाय, कृषि संकाय, गृह विज्ञान मॉडल, तो ये सभी भी किया है। और आज हम आपके द्वारा जो हमारे हाई स्कूल के और 12th के बच्चे हैं जिन्होंने डिफरेंट मेरिट में स्थान हासिल किया है, तो उनको हम आपके कार्यक्रम सम्मानित करेंगे। लास्ट ये शासकीय स्कूलों में 52% है। तो ये देख सकते हैं कि लास्ट में कहते हैं कई स्कूल हैं हमारे जिनमें 100% और 90 के ऊपर हमारे काफ़ी स्कूल हैं, जो ये बता रहा है कि हमारे टीचरों ने, टीचिंग स्टाफ ने काफ़ी इस बार अच्छी मेहनत की है। सेकेंड और इंटरमीडिएट में 4 मैडम सेकेंड और 4th रैंक है पूरे स्टेट में। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ प्रवास किया था उसके अगले दिन ये सारे रिजल्ट आए थे, तो उन्होंने आपका और आपकी पूरे हमारी शिक्षा विभाग की जो टीम है उसकी भी प्रशंसा हमारे मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। तो एक बार मैं अपना प्रशासन की ओर से सभी हमारे जो बच्चे हैं जो उसकी कामना करते हुए सभी को एक बार पुनः बधाई देता हूँ। जो अपनी सफलता की कहानी आज कलेक्टर महोदय, माननीय मंत्री महोदय के समक्ष रखना चाहते हैं, और मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ दीपाली यादव, उत्कृष्ट विद्यालय मंडला की छात्रा है। इन्होंने 95% अंक अर्जित किए और कला संकाय में जिले में प्रथम स्थान पर अपनी सफलता की कहानी अपनी जुबानी हम सभी से शेयर कर रही है। कलेक्टर महोदय, समस्त महानुभावों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम दीपाली यादव है, मैं उत्कृष्ट विद्यालय की छात्र हूँ। जैसे कि हमारे विद्यालय का नाम उत्कृष्ट है, वैसे ही हमारे शिक्षकगण भी उत्कृष्ट हैं, जिन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए सही मार्गदर्शन दिया और मेरी पूरी मदद की। जैसे कि मैं कला संकाय की छात्र हूँ, इसमें उचित अंक लाना थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए जो शॉर्टकट का रास्ता होता है उसको मैंने छोड़कर विस्तृत पढ़ाई की। मैंने अपना रोज का रूटीन बनाई थी पढ़ाई का, और विद्यालय के अलावा रोज 2 से 3 घंटे पढ़ाई को देती थी, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाती थी, और फिर एग्ज़ाम के टाइम में 7 से 8 घंटे पढ़ाई करती थी। और मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं पिछले 4 से 5 सालों का, उनको सॉल्व किया और अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस किया। मैं साल के शुरू से ही स्टडी कर रही थी, जिसके जरिए आज मुझे सफलता प्राप्त हुआ है। आमंत्रित कर रहा हूँ ज्ञान ज्योति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नैनपुर की छात्र मोहम्मद जीसान कुरैशी। इन्होंने कॉमर्स संकाय में पूरे प्रदेश में 3रा स्थान अर्जित किया है। बहुत बहुत बधाई। Afternoon everyone, my name is Mohammad Jishan Qureshi. I am from Gyan Jyoti Higher Secondary School, Nainpur. I have scored 97.6% and secured state merit 3rd position. सर, मेरी इस अचीवमेंट में मेरी कड़ी मेहनत के साथ साथ मेरे पेरेंट्स और सभी शिक्षकों का भी बड़ा योगदान रहा, और तब मेरी ये सफलता मेरे साथ साथ सभी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं अपने करियर में आगे जाके सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हूँ, परंतु अगर मैं वहाँ पहुँच पाया या ना भी तो मेरे कुछ छोटे गोल्स हैं, मैं उन्हें जरूर पूरा करना चाहूँगा, जिनमें मैं अपने देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान देना चाहता हूँ। और जो कुछ रीजनल और इकोनॉमिकल इक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं उन्हें भी कम करने की कोशिश करूँगा। सर, साथ ही जो हम आस पास देखते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई नहीं होता, वो ना कोई समझने वाला होता है ना कोई साथ देने वाला होता है, और मैं समारोह का सहारा करना चाहता हूँ और उनके लिए कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे उनकी लाइफ में चेंजेस ला सकूँ। और अगर मेरी इस लाइफ में मेरे स्ट्रगल्स में मेरे पेरेंट्स की दुआओं के साथ साथ आप सभी का आशीर्वाद मेरे साथ रहा तो एक दिन जरूर मैं कामयाबी को अचीव करूँगा। थैंक यू।
ईशान कुरैशी और अंतिम और अगले क्रम में आमंत्रित कर रहा हूँ कुमारी अनुष्का सोमवानी भारत ज्योति विद्यालय की छात्रा हैं। इन्होंने प्रदेश की मेरिट सूची में बायोलॉजी संकाय में 9वां स्थान प्राप्त किया है। बधाई आपको, अपनी सफलता की कहानी हमें सुनाएं। I, Anushka Somani, stand before you all to thank for the gratitude and my success in 12th board exam. I achieved the 9th rank in the state merit from biology stream, and I am very thankful to all my people around who are involved in this success journey. And first of all, I would like to thank my respected schools, Bharat Jyoti, and our respected principal, Reverend Father Siddhi Joseph, our vice principal, Mr. Sarish Patel sir, and all the teachers who are part of my journey. I would like to thank for their gratitude, patience, and all the knowledge they have empowered me. And I would like to thank my beloved parents and my brother also. And after all, I would like to thank myself for the late night struggle and for the sacrifice and the dedication towards my studies. And I will always work to be a successful person in my life and always working as a positive potential to the world. And thank you so much. और कामयाबी के बाद आज वो अवसर है जब आपके सिर पे सहरा पहनाया जाए। माननीय मंत्री महोदय आज आप सभी को अपने कर्तव्यों से सम्मानित करने जा रही हैं। क्रमशः मैं विद्यार्थियों को आमंत्रित करूंगा, आप शीघ्रता से आकर सम्मान प्राप्त करेंगे। सबसे पहले प्रदेश स्तरीय प्रवीण सूची हाई स्कूल बोर्ड प्रदेश में 7वां स्थान अर्जित किया। अमर ज्योति स्कूल महाराजपुर की कुमारी जिया बघेल मैडम जो शिक्षिका है वे ज्योति विद्यालय से हमारे बीच में है और बिहाफ ऑफ कुमारी जिया बघेल आज वो ये सम्मान ग्रहण करेंगी। जिया ने 494 अंक प्राप्त किए 500 में से और प्रदेश की सूची में 7वां स्थान बनाकर जिले को सम्मानित किया। आज इस मंच से हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। अगले क्रम में विराज निकल रहा है। विराज मैडम नैनपुर से विराट चावला जिन्होंने प्रदेश की मेरिट सूची में कक्षा 10वीं में 8वां स्थान अर्जित किया। आज उनके विद्यालय की प्राचार्य महोदय यह सम्मान राजीव के विराट चावला के प्राप्त कर रहे हैं। आमंत्रित कर रहा हूँ कुमारी सुरभि लालवानी ज्ञान ज्योति उत्तर माध्यमिक विद्यालय इंग्लिश मीडियम स्कूल नैनपुर से हैं। आपने प्रदेश की मेरिट सूची में 8वां स्थान अर्जित किया। बहुत बहुत बधाई हमारी बेटी को, तालियां बजती हैं। सुरभि ने 8वां स्थान प्राप्त किया प्रदेश की मेरिट सूची में और ज्ञान ज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल को और जिले को गौरवान्वित किया। यशस्वी ज्ञान ज्योति उत्तर माध्यमिक विद्यालय नैनपुर की छात्रा यशस्वी प्रजापति आ रही हैं। उन्होंने भी प्रदेश की में 8वां स्थान अर्जित किया है और आज इस मंच से माननीय मंत्री महोदय कलेक्टर महोदय उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। अगले क्रम में कुमारी पूर्वी ठाकुर गांधी इंग्लिश मीडियम की छात्रा है और कक्षा 10वीं में प्रदेश की मेरिट सूची में आपने 10वां स्थान अर्जित किया। 491 आउट ऑफ 500। बहुत बहुत बधाई आपको। आपके नगर यह जिला आपकी सफलता से गौरवान्वित हुआ है। आपको भावी जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सलोनी अगले क्रम में कुमारी सलोनी चांदीवार जो कि विवेकानंद विद्यालय में छात्रा है और प्रदेश की मेरिट सूची में कक्षा 10वीं में आपने 10वां स्थान बनाकर नगर विद्यालय और जिले को गौरवान्वित किया। तालियां बजाएं उनके अभिनंदन में। बच्चे को बताएं कि हमारे लिए कुछ तालियां बड़ी थी प्रोग्राम। अब आवाज दे रहा हूँ मैं स्तरीय प्रवीण सूची में जिन्होंने स्थान बनाया। सबसे पहले शुभांशी कर हाई स्कूल 10th बोर्ड एग्जाम डिस्ट्रिक्ट मेरिट लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कुमारी शुभांशी बालको जो कि अमर ज्योति विद्यालय महाराजपुर की छात्रा है। इन्होंने
500 में से 490 मार्क्स गेन किए, केवल 10 नंबर बस घटे। बहुत बहुत बधाई आपको। फर्स्ट पोजीशन। अगली क्रम में सुचिस्मिता ठाकुर, सेंट अलाइसेंस स्कूल नैनपुर की छात्रा सुचिस्मिता ठाकुर, इन्होंने भी 500 में से 490 पढ़ाई। विजय दर्शन, इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, आपको भी बहुत बहुत बधाई आपको। और दे रहा हूँ विजय लक्ष्मी झारिया जी, ज्ञानज्योति उत्तर माध्यमिक विद्यालय के आप छात्रा हैं, और इन्होंने भी, ये चारों बच्चे हमारे 500 में से 490 मार्क्स, जिसमें से तीसरे छात्र विजय लक्ष्मी जी आ रही हैं समान 490 मार्क्स आउट ऑफ 500 ज्ञानज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल नैनपुर, प्रथम स्थान जिले की प्रवीण सूची में। तालियां बजती हैं। अगली क्रम में कुमारी श्वेता तिवारी, कुमारी श्वेता तिवारी, ये भी इंग्लिश मीडियम ज्ञानज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल नैनपुर की छात्रा है। इन्होंने भी 500 में से 490 अंक अर्जित कर जिले की प्रमुख सूची में प्रथम स्थान अर्जित किया। चारों बच्चों को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट मेरिट में प्रथम स्थान अर्जित किया, इतने अच्छे मार्क्स के साथ, और जिले को नगर को परिवार को अर्जित किया। बहुत बहुत बधाई आपको। अंतरा पांडे, और दे रहा हूँ सरस्वती स्कूल बम्बी बंदर की आप छात्रा हैं अंतरा पांडे, और इन्होंने 489 मार्क्स गेन किया आउट ऑफ 500, और जिले की प्रवीण सूची में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। बहुत बहुत बधाई आपको। अंतरा ने बहुत मेहनत की, और नगर का, विद्यालय का और परिवार को आपने गौरवान्वित किया। बहुत बहुत बधाई। खुशबू कटारे, खुशबू आवाज दे रहा हूँ, सेंट अलाइसेंस स्कूल नैनपुर की आप छात्रा हैं। आपने भी 500 में से 489 489 मार्क्स गेन किए, और जिले की मेरिट सूची में द्वितीय स्थान बनाया। आपको बहुत बहुत बधाई। आज आप यह सम्मान प्राप्त करें। वैभव ठाकुर, ज्ञानज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल नैनपुर के छात्र वैभव ठाकुर को आवाज दे रहा हूँ। इन्होंने भी 500 में से 489 मार्क्स गेन किए, और जिले की मेरिट सूची में द्वितीय स्थान बनाया। आपको बहुत बहुत बधाई आपकी इस सफलता के लिए। दुर्गेश्वरी, कुमारी दुर्गेश्वरी जी, जो कि उत्कृष्ट उत्तर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हैं, और इन्होंने भी प्रदेश की जिले की मेरिट सूची में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इनके भी अंक उतने ही हैं, यानी कि 489 आउट ऑफ 500। बहुत बहुत बधाई दुर्गेश्वरी को हम कहना चाहेंगे, जिन्होंने उत्कृष्ट विद्यालय महिला नगर और जिले का नाम गौरवान्वित किया। इस अपनी सफलता के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई। अगले क्रम में आवाज दे रहा हूँ परिता, स्कूल नैनपुर की छात्रा कुमारी परिता को आवाज दे रहा हूँ। इन्होंने जिले की मेरिट सूची में तृतीय स्थान अर्जित किया। इन्होंने 488 मार्क्स गेन किए आउट ऑफ 500। 500 में से 488 अंक आपने अर्जित किए। बहुत बहुत बधाई हमारी बेटी परी को। परी के लिए तालियां हो जाएगा। और अगले क्रम में आवाज दे रहा हूँ राघव शर्मा, जो कि ज्ञानज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल नैनपुर के छात्र हैं, और इन्होंने जिले की मेरिट सूची में तीसरा स्थान अर्जित किया। एक अंक का 488 आउट ऑफ 500। बहुत बहुत बधाई आपको। कोशिशें कामयाब होती हैं, और आपने कामयाबी अर्जित की, और पूरे नगर को, परिवार को और जिले को गौरवान्वित किया। अगले क्रम में हम हायर सेकेंडरी की ओर चलते हैं। हायर सेकेंडरी एग्जाम में प्रदेश की प्रवीण सूची में तीसरा स्थान अर्जित किया। जोरदार तालियां बजाइए। स्टेट की मेरिट लिस्ट में मोहम्मद जीसान कुरैशी ने कॉमर्स संकाय में तीसरा स्थान अर्जित कर अपने विद्यालय को गौरवान्वित किया है। ज्ञानज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल नैनपुर के आप छात्र हैं। पूरा जिला आपकी सफलता पर आपको बहुत शुभकामनाएं देता है।
तेजस कुमार ठाकुर ये भी ज्ञानज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल के छात्र हैं। प्राचार्य महोदया का सम्मान प्राप्त करेगी। तेजस ने कॉमर्स संकाय में पूरे प्रदेश में चौथा स्थान अर्जित किया। 487 आउट ऑफ 500 और बधाई। शौर्य कुमार नाहटा का भी सम्मान प्राचार्य महोदया प्राप्त करेंगी। शौर्य कुमार नाहटा ने ज्ञानज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल में कुमारी प्रिंसी पटेल को आमंत्रित कर रहा हूँ। प्रिंसी पटेल ने जीव विज्ञान संकाय कुमारी प्रिंसी पटेल के लिए कुमारी प्रिंसी पटेल को। प्रिंसी पटेल अमर ज्योति स्कूल महाराष्ट्र की छात्रा हैं और पूरे प्रदेश की क्रमिक सूची में चौथा स्थान आपने अर्जित किया। बायोलॉजी ग्रुप में बहुत बहुत बधाई आपको। ये अमर ज्योति स्कूल महाराष्ट्र की छात्रा प्रिंसी पटेल, पूरे जिले को आपने गौरवान्वित किया, बहुत बहुत बधाई। और बायोलॉजी जैसे विषय में पूरे प्रदेश में आपने चौथा स्थान अर्जित किया। बहुत मेहनत की हमारी बेटी है। आपके लिए बहुत बहुत भावी जीवन की शुभकामनाएं। अनुष्का सोमवानी, अनुष्का को आवाज दे रहा हूँ। भारत ज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल मंडला की आप छात्रा हैं और आपने जीव विज्ञान संकाय में पूरे प्रदेश में 9वां स्थान अर्जित किया। 475 आउट ऑफ 500। बहुत बहुत बधाई। अगले क्रम में अब कक्षा 12वीं की जिला स्तरीय प्रवेश सूची के विद्यार्थियों को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। इस क्रम में सबसे पहले आवाज दे रहा हूँ कुमारी दीपाली यादव, जो कि उत्कृष्ट विद्यालय मंडला की छात्रा है। कला संकाय में जिले की प्रवेश सूची में प्रथम स्थान अर्जित किया। 500 में से 475 में 95% आपने 475 अंक आपने अर्जित किए और इस अप्रतिम सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई आपको देते हैं। दीपाली यादव ने उत्कृष्ट विद्यालय को गौरवान्वित किया और जिले को गौरवान्वित किया है अपनी सफलता के माध्यम से। हमारी बेटी और उसके परिवार को बहुत बहुत बधाई। श्रेया पटेल, श्रेया पटेल भी उत्कृष्ट विद्यालय मंडला की छात्रा हैं और इन्होंने प्रवीण सूची में जिले में द्वितीय स्थान अर्जित किया। इन्होंने 461 मार्क्स गेन किए आउट ऑफ 500 और कला संकाय में द्वितीय स्थान जिले की प्रमुख सूची में अर्जित किया है। बहुत बहुत बधाई देते हैं श्रेया पटेल को आपकी इस सफलता के लिए और उनके अभिभावक भी बधाई के पात्र हैं, जिनका सहयोग और निरंतर अपने बच्चों को मिला। गणित संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त किया सोनम पाठक, कुमारी सोनम पाठक को आमंत्रित कर रहा हूँ। भारत ज्योति उत्तर माध्यमिक विद्यालय मंडला की छात्रा है और गणित संकाय में जिले की प्रवीण सूची में आपने प्रथम स्थान अर्जित किया है। 481 आउट ऑफ 500। बहुत बहुत बधाई आपकी इस सफलता के लिए। प्रतिष्ठा, अगले क्रम में हमारी बेटी कुमारी प्रतिष्ठा कुरवैती अब आपके बीच आ रही है। अमर ज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल महाराष्ट्र की छात्रा है। उन्होंने गणित संकाय में कक्षा 12वीं में जिले की प्रवीण सूची में द्वितीय स्थान अर्जित किया। बहुत बहुत बधाई आपको। 477 आउट ऑफ 500। अदिति राय, भारत ज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल मंडला की आप छात्रा हैं। आपने जिले की प्रवीण सूची में गणित संकाय में द्वितीय स्थान अर्जित किया है। 476 आउट ऑफ 500। आपके गार्जियन यहाँ पर आदर सम्मान प्राप्त करें। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। बहुत गौरव का पल होता है जब माँ बाप सम्मानित होते हैं बच्चों के कारण, और ये बहुत बड़ी गौरवशाली पल है। एक शिवांश चंद्रो को आवाज दे रहा हूँ। शिवांश चंद्रो जो कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विनेगा के छात्र हैं और इन्होंने गणित संकाय में तृतीय स्थान अर्जित किया जिले की मेरिट लिस्ट में। शिवांश चंद्रो, बहुत बहुत बधाई शिवांश को। हमारे मंडला के नजदीकी ग्राम विनेगा की हायर सेकेंडरी स्कूल का छात्र। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कॉमर्स संकाय में
राजीव चावला जी जो कि ज्ञान ज्योति उत्तर माध्यमिक विद्यालय नैनपुर के छात्र हैं और इन्होंने वाणिज्य संकाय में जिले की प्रवीण सूची में प्रथम स्थान अर्जित किया 478 आउट ऑफ 500। बहुत बहुत बधाई आपको। साल भर की मेहनत है जो मैं आपको रूपल यादव मैं छात्रा रूपल को आह्वान कर रहा हूँ। इन्होंने कॉमर्स संकाय में जिले की प्रवीण सूची में द्वितीय स्थान अर्जित किया। रूपल को बहुत बहुत बधाई। विद्यालय के प्राचार्य महोदय, इसके साथ ही समस्त शिक्षकों और नगर को आपने गौरवान्वित किया है रूपल अपनी कामयाबी से। पूरे जिले की ओर से मंत्री महोदय और कलेक्टर महोदय आपको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। जोरदार तालियां हो रही हैं। कृषि संकाय से आशुतोष बंदेवाल को आवाज दे रहा हूँ। कृषि संकाय में आशुतोष बंदेवाल जो कि उत्कृष्ट विद्यालय मंडला के छात्र हैं और जिले की प्रवीण सूची में आपने प्रथम स्थान अर्जित किया। कृषि संकाय में बहुत बहुत बधाई आपको। आशुतोष के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और आशुतोष के विषय में आपको बताना चाहूंगा कि ही इज वर्किंग मैन। ये खुद वर्क करते हैं, खुद अपनी आय अर्जित करते हैं, परिवार का सहयोग करते हैं, बिना फ्यूचर के उन्होंने कामयाबी हासिल की है। श्रीलेंद्र यादव को आवाज दे रहा हूँ। श्रीलेंद्र राय ये भी उत्कृष्ट विद्यालय मंडल के छात्र हैं और श्रीलेंद्र ने कृषि संकाय में जिले में की प्रवीण सूची में प्रथम स्थान अर्जित किया। एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत आगे बढ़ने का सपना है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सभी देते हैं। उत्कृष्ट विद्यालय मंडल के हमारे छात्र श्रीलेंद्र यादव और आज के सम्मान के क्रम में अंतिम नाम आमंत्रित कर रहा हूँ। गृह विज्ञान संकाय में जागेश्वरी मसराम जो कि कन्या उत्तर माध्यमिक विद्यालय नैनपुर की छात्रा है और जिले की प्रवीण सूची में जिन्होंने गृह विज्ञान संकाय में प्रथम स्थान अर्जित किया है। जो मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि हमारे ACTW मैडम वंदना गुप्ता जी को भी आप प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित कर। में विद्यालय के प्राचार्यों ने बहुत अच्छी मेहनत की और जिले का रिजल्ट स्टेट में दूसरे 10वीं दूसरे और पोजीशन पे रहा। इस मेहनत को बहुत बहुत बधाई वंदना गुप्ता जी को। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को भी सम्मानित करने हेतु मंत्री महोदय से अनुरोध है। मैडम वर्गरे को आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया आएं और यह सम्मान प्राप्त करें। माननीय मंत्री महोदय आपको सम्मानित कर रही हैं। समग्र शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए और बेहतर परिणाम देने के लिए जिले के बोर्ड परीक्षा परिणामों में मैडम को सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। उनके पर बोलते हैं रहते हैं कुछ लोग खामोश, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। आपने अपने हुनर से परिवार को गौरवान्वित किया और इस गौरवशाली की और आज का यह संक्षिप्त आयोजन आप सभी के जीवन में एक नया इंस्पिरेशन और शुभकामना है। हम आज हमारे बीच मौजूद कैबिनेट मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन जिनके व्यक्तित्व में शशि की शीतलता, पहाड़ों की अरलता और धरती का धैर्य है। माननीय हमारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और बच्चों को खुशी मिलती है जब सब उनकी प्रशंसा करते हैं और माँ बाप को उससे ज्यादा खुशी मिलती है जब बच्चों के कारण उनका नाम होता है, परिवार गौरवान्वित होता है। बहुत अनुरोध माननीय मंत्री महोदय से कि हमारे जिले के समग्र प्रवीण सूची नागरिक विद्यार्थियों यहाँ उपस्थित जिनके कारण आज हमारे बच्चे प्रवीण सूची में आए, ऐसे मेरे सभी सम्मानित गुरुजन और यहाँ उपस्थित हमारे प्यारे छात्र छात्राओं और उनके सभी पालकगण और उपस्थित सभी मेरे मीडिया के सहयोगी साथी हैं। सबसे पहले तो उन बेटियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। चाहूंगी जोरदार ताली बजाएं। जिला प्रशासन सम्मानीय कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन पे कुशल संचालक के लिए सम्मानीय हमारे मैडम गुप्ता जी, मैडम वाकड़े जी और सभी हमारे सम्मानीय अधिकारियों के सहयोग से आप सब लोगों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, उसके लिए आप सबको बहुत बधाई देती हूँ। और जिस तरह से अभी हम सुन रहे थे कि हमारे 11 ऐसे हमारे स्कूल हैं जहाँ पे हम सब लोग प्रवीण सूची में आए, ये बहुत बड़ी बात है। और धीरे धीरे शिक्षा का महत्व समझते हुए हर पेरेंट्स, हर पालकगण आज
उनके बच्चों को जो हमारे स्कूल में हमारे गुरुजन जो पढ़ाते हैं और आप लोग जो मोटिवेशन का काम किए अपने बच्चों को, इसके कारण से आज मंडला जिले का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। मैं हमारे जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर साहब को और हमारे संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों को बहुत बधाई देती हूँ, चाहे हमारी मैडम गुप्ता हो, मैडम वर्कड़े हो और हमारे सभी इस पे लगे गुरुजनों को, कि जिस तरह से आज जो हम पहले कहते थे कि जनजातीय क्षेत्र है, यहाँ शिक्षा का अभाव है, पर उसके साथ साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हों या मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हों, जिस तरीके से हम लोगों को जो अच्छे बेहतरीन शिक्षा कैसे हम अपने बच्चों को दें, उसके लिए लगातार बीच बीच में समीक्षा के माध्यम से और जिस तरीके से हम लोगों को अच्छे बेहतरीन स्कूल और फर्नीचर हर दृष्टि से अच्छी सुविधाएं मिली, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। पर पूरे ऑल ओवर हम देख रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में इस बार सरकारी स्कूलों का भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। निश्चित ही आप सब लोगों को मैं बहुत बधाई देती हूँ और साथ में हमारे नैनपुर की ज्ञान ज्योति विद्यालय के हमारे प्रचार के लिए भी चाहूंगी जोरदार ताली बजा दें। इसी तरीके से आप लोगों ने और आपके सभी गुरुजनों ने बहुत अच्छा बच्चों को मोटिवेशन करके और अच्छा पढ़ाए, तो निश्चित ही बहुत बधाई के पात्र हैं। और हम अभी देख रहे थे कि हमारे, मैं आलोचना नहीं कर रही हूँ, पर फिर भी जिस तरीके से हमारी बेटियां यहाँ पे बड़ी मात्रा में उपस्थित है और बड़ी मात्रा में प्रवीण सूची में आज हैं, तो हमारे सभी भैयों को कहना चाहूंगी, बेटों को कहना चाहूंगी कि आप लोग भी कहीं पीछे ना रहें और सभी हमारे सम्मानित गुरुजनों से निवेदन करना चाहूंगी कि यदि हमारे भैया कहीं पीछे रह रहे हैं तो उनको भी बराबरी से, बेटा और बेटी में हम बार बार कहते हैं कि समानता का अधिकार है, समानता होनी चाहिए, तो निश्चित ही शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी जितना हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं वैसे ही हमारे बेटे भी आगे बढ़े, ऐसे मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करना चाहती हूँ। और इन जो हमारी बेटियां जो 10वीं पास किए, 12वीं पास किए, उन सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। अच्छे कॉलेज आप जाए और अच्छे कॉलेज में आप लोग भी इसी तरीके से, जिस तरह से अभी आप लोगों ने, मैं सुन रही थी, मुझे बहुत प्रसन्नता हो गई थी कि 500 में हमारी बेटियां 495, 798 अंक आप लोगों ने अर्जित किया, तो निश्चित ही आप इसका श्रेय हमारे गुरुजन को, उनके पालकों को और हमारे प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं को जाता है। और प्रशासन की ओर से सम्मानित कलेक्टर साहब से भी जिस क्षेत्र में भी गए तो निश्चित ही वो वहाँ के स्कूल को जरूर वो विजिट करते थे और वो स्कूल में जाकर के देखते थे कि कहाँ कमी रही, तो निश्चित ही वो बहुत बड़ा योगदान भी हमारे प्रशासन का रहा, कलेक्टर साहब का रहा। तो निश्चित ही मैं मानूंगी कि आप सब लोग भी जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें। जिस तरीके से 11 हमारी भैया बहने ने आज प्रवीण सूची में आए और उसके साथ साथ मेरे लिए तो और भी गर्व की बात है कि जिस तरीके से सिंगरौली का प्रभार मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया और वहाँ की एक बेटी प्रज्ञा जायसवाल ने 100% 500 में 500 अंक अर्जित किए, तो उस बेटी के लिए भी चाहूंगी जो उनके भविष्य की कामना करती हूँ और इसी तरह से आप लोग आगे बढ़े, ऐसा मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ। और हमारे सभी गुरुजनों से भी कम शिक्षा होते हुए भी ऐसे हमारे गुरुजनों ने बहुत मेहनत किए। कई बार हम देखते थे कि फील्ड में हमारे जो इतने स्कूल में जितने शिक्षक होनी चाहिए, यदि हम कह रहे हैं कि 6वीं से लेकर के 10वीं तक, तो 12वीं तक, तो ऐसे स्कूलों में भी काफी हमारे शिक्षक के अभाव थे। फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छा मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके इन बेटा बेटियों को अच्छा शिक्षा दिए और जिसके कारण से आज हमारे 100% रिजल्ट हमारे इन बहुत बड़ी मात्रा में 46 हमारे ऐसे स्कूल है जहाँ का रिजल्ट 10वीं में 100% है। हमारे 85 ऐसे स्कूल है जहाँ पे अच्छी रिजल्ट रही और हायर सेकेंडरी स्कूल में 10 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे 100% हमारे रिजल्ट रहे। तो मैं हमारे सभी गुरुजनों के साथ साथ हमारे सभी बेटा बेटियों के पालकों को भी मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप लोगों ने अपने बच्चों पे विशेष ध्यान देते हुए उनको मोटिवेशन किए, अच्छे गाइड किए, जिसके कारण से हमारे भैया बहने अच्छे रिजल्ट अर्जित किए और मंडला जिले का नाम रोशन किए। इसके लिए पुनः बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत धन्यवाद।
बधाई आपको। आवाज दे रहा हूँ विजय लक्ष्मी झारिया जी, ज्ञान ज्योति उत्तर माध्यमिक विद्यालय के आप छात्रा हैं, और इन्होंने भी ये चारों बच्चे हमारे 500 में से 490 मार्क्स, जिसमें से तीसरे छात्र विजय लक्ष्मी जी आ रही हैं समान 490 मार्क्स आउट ऑफ 500 ज्ञान ज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल नैनपुर, प्रथम स्थान जिले की प्रवीण सूची में। तालियां बजती हैं। अगली क्रम में कुमारी श्वेता तिवारी। कुमारी श्वेता तिवारी ये भी इंग्लिश मीडियम ज्ञान ज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल नैनपुर की छात्रा है। इन्होंने भी 500 में से 490 अंक अर्जित कर जिले की प्रमुख सूची में प्रथम स्थान अर्जित किया। चारों बच्चों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट मेरिट में प्रथम स्थान अर्जित किया, इतने अच्छे मार्क्स के साथ, और जिले को नगर के परिवार को बहुत बहुत बधाई आपको। अंतरा पांडे बात दे रहा हूँ सरस्वती स्कूल बम्बी बंदर की आप छात्रा हैं अंतरा पांडे, और इन्होंने 489 मार्क्स दे किया आउट ऑफ 500 और जिले की प्रवीण सूची में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। बहुत बहुत बधाई आपको। अंतरा ने बहुत मेहनत की और नगर का, विद्यालय का और परिवार को आपने गौरवान्वित किया। बहुत बहुत बधाई। खुशबू कटारे। खुशबू आवाज दे रहा हूँ सेंट एलाइसिस स्कूल नैनपुर की आप छात्रा हैं। आपने भी 500 में से 489 को 89 मार्क्स गेन किए और जिले की मेरिट सूची में द्वितीय स्थान बनाया। आपको बहुत बहुत बधाई। आज आप यह सम्मान प्राप्त करें। वैभव ठाकुर ज्ञान ज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल नैनपुर के छात्र वैभव ठाकुर को आवाज दे रहा हूँ। इन्होंने भी 500 में से 489 मार्क्स गेन किए और जिले की मेरिट सूची में द्वितीय स्थान बनाया। आपको बहुत बहुत बधाई आपकी इस सफलता के लिए। दुर्गेश्वरी कुमारी दुर्गेश्वरी जी जो कि उत्कृष्ट उत्तर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हैं, और इन्होंने भी प्रदेश की जिले की मेरिट सूची में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इनके भी अंक उतने ही हैं, यानी कि 489 आउट ऑफ 500। बहुत बहुत बधाई दुर्गेश्वरी को हम देना चाहेंगे जिन्होंने उत्कृष्ट विद्यालय महिला नगर और जिले का नाम गौरवान्वित किया। इस अपनी सफलता के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई। अगले क्रम में आवाज दे रहा हूँ परिता स्कूल नैनपुर की छात्रा कुमारी परिता को आवाज दे रहा हूँ। इन्होंने जिले की मेरिट सूची में तृतीय स्थान अर्जित किया। इन्होंने 488 मार्क्स गेन किए आउट ऑफ 500। 500 में से 488 अंक आपने अर्जित किए। बहुत बहुत बधाई हमारी बेटी परी को। परी के लिए तालियां हो जाएगा। और अगले क्रम में आवाज दे रहा हूँ राघव शर्मा जो कि ज्ञान ज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल नैनपुर के छात्र हैं, और इन्होंने जिले की मेरिट सूची में तीसरा स्थान अर्जित किया। एक अंक का 488 आउट ऑफ 500। बहुत बहुत बधाई आपको। कोशिशें कामयाब होती हैं और आपने कामयाबी अर्जित की और पूरे नगर को, परिवार को और जिले को गौरवान्वित किया। अगले क्रम में हम हायर सेकेंडरी की ओर चलते हैं। हायर सेकेंडरी एग्जाम में प्रदेश की प्रवीण सूची में तीसरा स्थान अर्जित किया। स्टेट की मेरिट लिस्ट में मोहम्मद जीसान कुरैशी ने कॉमर्स संकाय में तीसरा स्थान अर्जित कर अपने विद्यालय को गौरवान्वित किया है। ज्ञान ज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल नैनपुर के आप छात्र हैं। पूरा जिला आपकी सफलता पर आपको बहुत शुभकामनाएं देता है। तेजस कुमार ठाकुर ये भी ज्ञान ज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल के छात्र हैं। प्राचार्य महोदया का सम्मान प्राप्त करेगी। तेजस ने कॉमर्स संकाय में पूरे प्रदेश में चौथा स्थान अर्जित किया। 487 आउट ऑफ 500। और बधाई। शौर्य कुमार नाहटा का भी सम्मान प्राचार्य महोदया प्राप्त करेंगी। शौर्य कुमार नाहटा ने ज्ञान ज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल में कुमारी प्रिंसी पटेल को आमंत्रित कर रहा हूँ। प्रिंसी पटेल ने जीव विज्ञान संकाय
कुमारी प्रिंसी पटेल, के लिए कुमारी प्रिंसी पटेल को। प्रिंसी पटेल अमर ज्योति स्कूल महाराष्ट्र की छात्रा हैं और पूरे प्रदेश की क्रमिक सूची में 4था स्थान आपने अर्जित किया। बायोलॉजी ग्रुप में बहुत बहुत बधाई आपको। ये अमर ज्योति स्कूल महाराष्ट्र की छात्रा प्रिंसी पटेल, पूरे जिले को आपने गौरवान्वित किया, बहुत बहुत बधाई। और बायोलॉजी जैसे विषय में पूरे प्रदेश में आपने 4था स्थान अर्जित किया। बहुत मेहनत की हमारी बेटी है, आपके लिए बहुत बहुत भावी जीवन की शुभकामनाएं। अनुष्का सोनवानी, अनुष्का को आवाज दे रहा हूँ। भारत ज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल मंडला की आप छात्रा हैं और आपने जीव विज्ञान संकाय में पूरे प्रदेश में 9वां स्थान अर्जित किया, 475 आउट ऑफ 500। बहुत बहुत बधाई। अगले क्रम में अब कक्षा 12वीं की जिला स्तरीय प्रवेश सूची के विद्यार्थियों को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। इस क्रम में सबसे पहले आवाज दे रहा हूँ कुमारी दीपाली यादव, जो कि उत्कृष्ट विद्यालय मंडला की छात्रा है। कला संकाय में जिले की प्रवेश सूची में प्रथम स्थान अर्जित किया। 500 में से 475 में 95% आपने 475 अंक आपने अर्जित किए और इस अप्रतिम सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई आपको देते हैं। दीपाली यादव ने उत्कृष्ट विद्यालय को गौरवान्वित किया और जिले को गौरवान्वित किया है अपनी सफलता के माध्यम से। हमारी बेटी और उसके परिवार को बहुत बहुत बधाई। श्रेया पटेल, श्रेया पटेल भी उत्कृष्ट विद्यालय मंडला की छात्रा हैं और इन्होंने प्रवीण सूची में जिले में द्वितीय स्थान अर्जित किया। इन्होंने 461 मार्क्स गेन किए आउट ऑफ 500 और कला संकाय में द्वितीय स्थान जिले की प्रमुख सूची में अर्जित किया है। बहुत बहुत बधाई देते हैं श्रेया पटेल को आपकी इस सफलता के लिए और उनके अभिभावक भी बधाई के पात्र हैं, जिनका सहयोग और निरंतर अपने बच्चों को मिला। गणित संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त किया सोनम पाठक, कुमारी सोनम पाठक को आमंत्रित कर रहा हूँ। भारत ज्योति उत्तर माध्यमिक विद्यालय मंडला की छात्रा है और गणित संकाय में जिले की प्रवीण सूची में आपने प्रथम स्थान अर्जित किया है, 481 आउट ऑफ 500। बहुत बहुत बधाई आपकी इस सफलता के लिए। प्रतिष्ठा, अगले क्रम में हमारी बेटी कुमारी प्रतिष्ठा कुर्वेदी अब आपके बीच आ रही हैं। अमर ज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल महाराष्ट्र की छात्रा है। उन्होंने गणित संकाय में कक्षा 12वीं में जिले की प्रवेश सूची में द्वितीय स्थान अर्जित किया। बहुत बहुत बधाई आपको। 477 आउट ऑफ 500। अदिति राय, भारत ज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल मंडला की आप छात्रा हैं। आपने जिले की प्रवेश सूची में गणित संकाय में द्वितीय स्थान अर्जित किया है, 476 आउट ऑफ 500। आपके गार्जियन यहाँ पर आदर सम्मान प्राप्त करें। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। बहुत गौरव का पल होता है जब माँ बाप सम्मानित होते हैं बच्चों के कारण, और ये बहुत बड़ी गौरवशाली पल है। एक शिवांश चंद्र को आवाज दे रहा हूँ। शिवांश चंद्र जो कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विनेगा के छात्र हैं और इन्होंने गणित संकाय में तृतीय स्थान अर्जित किया जिले की मेरिट लिस्ट में। शिवांश चंद्र, बहुत बहुत बधाई शिवांश को। हमारे मंडला के नजदीकी ग्राम विनेगा की हायर सेकेंडरी स्कूल का छात्र। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कॉमर्स संकाय में राजीव चावलाजी, जो कि ज्ञान ज्योति उत्तर माध्यमिक विद्यालय नैनपुर के छात्र हैं और इन्होंने वाणिज्य संकाय में जिले की प्रवेश सूची में प्रथम स्थान अर्जित किया, 478 आउट ऑफ 500। बहुत बहुत बधाई आपको। साल भर की मेहनत है जो मैं आपको रूपल यादव छात्रा रूपल को आवाज दे रहा हूँ। इन्होंने कॉमर्स संकाय में जिले की प्रवेश सूची में द्वितीय स्थान अर्जित किया। रूपल को बहुत बहुत बधाई। विद्यालय के प्राचार्य महोदय, इसके साथ ही समस्त शिक्षकों और नगर को आपने गौरवान्वित किया है रूपल अपनी कामयाबी से। पूरे जिले की ओर से मंत्री महोदय और कलेक्टर महोदय आपको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। जोरदार तालियां हो रहे हैं।
कृषि संकाय से आशुतोष बंदेवाल को आवाज दे रहा हूँ। कृषि संकाय में आशुतोष बंदेवाल जो कि उत्कृष्ट विद्यालय मंडला के छात्र हैं और जिले की प्रवीण सूची में आपने प्रथम स्थान अर्जित किया। कृषि संकाय में बहुत बहुत बधाई आपको। आशुतोष के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और आशुतोष के विषय में आपको बताना चाहूंगा कि ही इज वर्किंग में, ये खुद वर्क करते हैं, खुद अपनी आय अर्जित करते हैं, परिवार का सहयोग करते हैं, बिना फ्यूचर के उन्होंने काम आगे हैं। श्रीलेंद्र यादव को आवाज दे रहा हूँ। श्रीलेंद्र राय ये भी उत्कृष्ट विद्यालय मंडल के छात्र हैं और श्रीलेंद्र ने कृषि संकाय में जिले में की प्रवीण सूची में प्रथम स्थान अर्जित किया। एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत आगे बढ़ने का सपना है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सभी देते हैं। उत्कृष्ट विद्यालय मंडल के हमारे छात्र श्रीलेंद्र यादव और आज के सम्मान के क्रम में अंतिम नाम आमंत्रित कर रहा हूँ। गृह विज्ञान संकाय में जागेश्वरी मसराम जो कि कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नैनपुर की छात्रा है और जिले की प्रवीण सूची में जिन्होंने गृह विज्ञान संकाय में प्रथम स्थान अर्जित किया है। जो मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि हमारे ACTW मैडम वंदना गुप्ता जी को भी आप प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित कर। में विद्यालय के प्राचार्यों ने बहुत अच्छी मेहनत की और जिले का रिजल्ट स्टेट में दूसरे 10वीं दूसरे और पोजीशन पे रहा। इस मेहनत को बहुत बहुत बधाई वंदना गुप्ता जी को। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को भी सम्मानित करने हेतु मंत्री महोदय से अनुरोध है। मैडम वार्कड़े को आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया आएं और यह सम्मान प्राप्त करें। माननीय मंत्री महोदय आपको सम्मानित कर रही हैं। समग्र शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए और बेहतर परिणाम देने के लिए जिले के बोर्ड परीक्षा परिणामों में मैडम को सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। उनके पर बोलते हैं रहते हैं कुछ लोग खामोश, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। आपने अपने हुनर से परिवार को सम्मानित किया और इस गौरवशाली की और आज का यह संक्षिप्त आयोजन आप सभी के जीवन में एक नया इंस्पिरेशन और शुभकामना है। हम आज हमारे बीच मौजूद कैबिनेट मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन, जिनके व्यक्तित्व में शशि की शीतलता, पहाड़ों की अतलता और धरती का धैर्य है। माननीय हमारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और बच्चों को खुशी मिलती है जब सब उनकी प्रशंसा करते हैं और माँ बाप को उससे ज्यादा खुशी मिलती है जब बच्चों के कारण उनका नाम होता है, परिवार का नामान्वित होता है। और मैं अनुरोध माननीय मंत्री महोदय से कि हमारे जिले के समग्र प्रवीण सूची नागरिक विद्यार्थियों यहाँ उपस्थित जिनके कारण आज हमारे बच्चे प्रवीण सूची में आए, ऐसे मेरे सभी सम्मानित गुरुजन और यहाँ उपस्थित हमारे प्यारे छात्र छात्राओं और उनके सभी पालकगण और उपस्थित सभी मेरे मीडिया के सहयोगी साथी हैं। सबसे पहले तो उन बेटियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। चाहूंगी जोरदार ताली बजाएं। जिला प्रशासन सम्मानित कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन पे कुशल संचालक के लिए सम्मानित हमारे मैडम गुप्ता जी, मैडम वार्कड़े जी और सभी हमारे सम्मानीय अधिकारियों के सहयोग से आप सब लोगों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, उसके लिए आप सबको बहुत बधाई देती हूँ। और जिस तरह से अभी हम सुन रहे थे कि हमारे 11 ऐसे हमारे स्कूल हैं जहाँ पे हम सब लोग प्रवीण सूची में आए, ये बहुत बड़ी बात है। और धीरे धीरे शिक्षा का महत्व समझते हुए हर पेरेंट्स, हर पालकगण आज उनके बच्चों को जो हमारे स्कूल में हमारे गुरुजन जो पढ़ाते हैं और आप लोग जो मोटिवेशन का काम किए अपने बच्चों को, इसके कारण से आज मंडला जिले का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। मैं हमारे जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर साहब को और हमारे संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों को बहुत बधाई देती हूँ, चाहे हमारी मैडम गुप्ता हो, मैडम वार्कड़े हो और हमारे सभी इस पे लगे गुरुजनों को, कि जिस तरह से आज जो हम पहले कहते थे कि जनजातीय क्षेत्र है, यहाँ शिक्षा का अभाव है, पर उसके साथ साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हों या मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हों,
जिस तरीके से हम लोगों को जो अच्छे बेहतरीन शिक्षा कैसे हम अपने बच्चों को दें, उसके लिए लगातार बीच बीच में समीक्षा के माध्यम से और जिस तरीके से हम लोगों को अच्छे बेहतरीन स्कूल और फर्नीचर हर दृष्टि से अच्छी सुविधाएं मिली, जिसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। पर पूरे ऑल ओवर हम देख रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में इस बार सरकारी स्कूलों का भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। निश्चित ही आप सब लोगों को मैं बहुत बधाई देती हूँ और साथ में हमारे नैनपुर की ज्ञान ज्योति विद्यालय के हमारे प्रचार के लिए भी चाहूंगी जोरदार ताली बजा दें। इसी तरीके से आप लोगों ने और आपके सभी गुरुजनों ने बहुत अच्छा बच्चों को मोटिवेशन करके और अच्छा पढ़ाए, तो निश्चित ही बहुत बधाई के पात्र हैं। और हम अभी देख रहे थे कि मैं आलोचना नहीं कर रही हूँ, पर फिर भी जिस तरीके से हमारी बेटियां यहाँ पे बड़ी मात्रा में उपस्थित है और बड़ी मात्रा में प्रवीण सूची में आज हैं, तो हमारे सभी भैयों को कहना चाहूंगी, बेटों को कहना चाहूंगी कि आप लोग भी कहीं पीछे ना रहें। और सभी हमारे सम्मानित गुरुजनों से निवेदन करना चाहूंगी, यदि हमारे भैया कहीं पीछे रह रहे हैं तो उनको भी बराबरी से, बेटा और बेटी में हम बार बार कहते हैं कि समानता का अधिकार है, समानता होनी चाहिए, तो निश्चित ही शिक्षा के क्षेत्र में भी जितना हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं वैसे ही हमारे बेटे भी आगे बढ़े, ऐसे मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करना चाहती हूँ। और इन जो हमारी बेटियां जो 10वीं पास किए, 12वीं पास किए, उन सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। अच्छे कॉलेज आप जाए और अच्छे कॉलेज में आप लोग भी इसी तरीके से, जिस तरह से अभी आप लोगों ने, मैं सुन रही थी, मुझे बहुत प्रसन्नता हो गई थी कि 500 में हमारी बेटियां 495, 798 अंक आप लोगों ने अर्जित किया, तो निश्चित ही आप इसका श्रेय हमारे गुरुजन को, उनके पालकों को और हमारे प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं को जाता है। और प्रशासन की ओर से सम्मानित कलेक्टर साहब से भी जिस क्षेत्र में भी गए तो निश्चित ही वो वहाँ के स्कूल को जरूर वो विजिट करते थे और वो स्कूल में जाकर के देखते थे कि कहाँ कमी रही, तो निश्चित ही वो बहुत बड़ा योगदान भी हमारे प्रशासन का रहा, कलेक्टर साहब का रहा। तो निश्चित ही मैं मानूंगी कि आप सब लोग भी जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें। जिस तरीके से 11 हमारी भैया बहने ने आज प्रवीण सूची में आए, और उसके साथ साथ मेरे लिए तो और भी गर्व की बात है कि जिस तरीके से सिंगरौली का प्रभार मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया और वहाँ की एक बेटी प्रज्ञा जायसवाल ने 100% 500 में 500 अंक अर्जित किए, तो उस बेटी के लिए भी चाहूंगी कामना करती हूँ। और इसी तरह से आप लोग आगे बढ़े, ऐसा मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ। और हमारे सभी गुरुजनों से भी कम शिक्षा होते हुए भी ऐसे हमारे गुरुजनों ने बहुत मेहनत किए। कई बार हम देखते थे कि फील्ड में हमारे जो इतने स्कूल में जितने शिक्षक होनी चाहिए, यदि हम कह रहे हैं कि 6वीं से लेकर के 10वीं तक, तो 12वीं तक, तो ऐसे स्कूलों में भी काफी हमारे शिक्षक के अभाव थे। फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छा मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके इन बेटा बेटियों को अच्छा शिक्षा दिए, और जिसके कारण से आज हमारे 100% रिजल्ट हमारे इन बहुत बड़ी मात्रा में 46 हमारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ का रिजल्ट 10वीं में 100% है। हमारे 85 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे अच्छी रिजल्ट रही, और हायर सेकेंडरी स्कूल में 10 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे 100% हमारे रिजल्ट रहे। तो मैं हमारे सभी गुरुजनों के साथ साथ हमारे सभी बेटा बेटियों के पालकों को भी मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप लोगों ने अपने बच्चों पे विशेष ध्यान देते हुए उनको मोटिवेशन किए, अच्छे गाइड किए, जिसके कारण से हमारे भैया बहने अच्छे रिजल्ट अर्जित किए और मंडला जिले का नाम रोशन किए। इसके लिए पुनः बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत धन्यवाद। सर, मेरा नाम सोनम पाठक है। मैं भारत ज्योति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंडला में की छात्रा हूँ। मेरे 481 मार्क्स आए थे 500 में से 96.2%। इस सक्सेस का क्रेडिट मैं अपने टीचर्स, पेरेंट्स और जिस सब ने मेरे हेल्प किया उन सबको देना चाहूँगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। आगे जाके आपका क्या था? आगे जाके मैं एक सिविल सर्वेंट के रूप में अपना नाम रखना चाहूँगी।
है, बताओ। मेरा नाम खुशबू कटारे है। मेरे पिता का नाम संजय कटारे है। मैंने सेंट अलोयसिस पब्लिक स्कूल नैनपुर से क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में 97.8% प्राप्त किए हैं और जिला में दूसरा रैंक प्राप्त किया है। मैं अपनी सफलता का योगदान अपने माता पिता और टीचर्स को देना चाहती हूँ। उन्हीं की मेहनत और लगन से मैं आज यहाँ पहुँच पाई हूँ। आगे जाके आपका क्या गोल है? आगे मैं IAS ऑफिसर बनना चाहूँगी, उसके लिए मैं बहुत कड़ी मेहनत करूँगी। थैंक यू। क्या नाम आपका? खुशबू कटारे। सर मैंने अपने हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में कॉमर्स फील्ड से 97.6% स्कोर करके स्टेट में 3rd पोजीशन प्राप्त की है। सर मेरी इस सफलता में मेरी कड़ी मेहनत के साथ साथ मेरे पेरेंट्स और मेरे सभी शिक्षक गणों का भी काफ़ी योगदान रहा। अभी यहाँ पर सम्मान किया गया, कैसा लग रहा है? सर यहाँ पे सम्मान के बाद भी काफ़ी अच्छा लगा और कलेक्टर सर ने भी जो सम्मान किया उससे भी काफ़ी इंस्पायर हुआ और काफ़ी मोटिवेशन भी मिला। सर आगे जाके भी मैं अपने करियर में सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हूँ और सिविल सर्विस में ना भी पहुँच पाया तो मैं जो कुछ लोग होते हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता उनके लिए कुछ अच्छा कार्य करना चाहता हूँ और उनके लिए और उनको उनकी लाइफ में चेंजेस लाने का पूरा कोशिश करना चाहता हूँ ताकि वे भी आगे बढ़ें और अपनी सफलता अर्जित कर सकें। थैंक यू। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि जिस तरीके से आज जिला प्रशासन और हम सब लोग रह करके आज हमारी उन बेटा बेटियों का हम लोगों ने आज सम्मान किया, उनके पालकों का सम्मान किया, उनके गुरुजनों का सम्मान किया। जिस तरह से आज यहाँ पे 11 हमारे बेटा बेटियों ने प्रवीण सूची में आज 100% सफलता अर्जित किए हैं, जिसमें आपने 10वीं क्लास में 6 बेटियां और 12वीं में 5 बेटियां। तो निश्चित ही हम सब लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, जिस पे 10वीं में 12,000 में से 46 ऐसे विद्यालय हैं शासकीय, जिसमें हमारे 100% उन विद्यालय का रिजल्ट रहा है। और 12वीं में जो हमारे मंडला जिले के 9,000 के आसपास जो हमारे भैया बहनें एग्जाम में बैठे थे, जिसमें 10 विद्यालय 100% सफलता हासिल किए हैं वो 12वीं में। और जिस तरह से अभी हम लोगों ने सम्मानित कर रहे थे, तो जिसमें हमारे ज्ञान ज्योति नैनपुर के विद्यालय की हमारी प्राचार्य मैडम भी यहाँ पे उपस्थित है। जिस तरीके से उन्होंने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया, उनको भी मैं बहुत बधाई देती हूँ। हमारे सहायक आयुक्त मैडम गुप्ता जी हैं, हमारे शिक्षा विभाग अधिकारी हमारी मैडम वर्कड़े जी हैं, मुन्नी वर्कड़े जी DPC हैं। तो निश्चित ही जिस तरीके से इन लोगों ने हमारे प्रशासन के कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन पे अच्छा प्रदर्शन किया, तो निश्चित ही हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, जिसमें हमारी बेटियां ज़्यादा थीं। तो निश्चित ही उन सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूं और आज उनको हम सम्मानित करते हुए हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित होते रहे। थैंक यू। मेरा नाम आशुतोष बंदेवार है। मेरे पिताजी का नाम बसंत बंदेवार है। मैं 12वीं कृषि संकाय का छात्र हूँ। मेरे 12th में 94.2% बने हैं। मैं ज़िले की मेरिट लिस्ट में प्रथम आया हूँ कृषि संकाय से। मैं पढ़ाई करता था दिन में 1 घंटे 2 घंटे बस। फिर मैं दुकान में काम भी करता था, अपनी सैलून की दुकान में पापा का हाथ बढ़ाता था और मैं पढ़ाई से ज़्यादा टाइम नहीं लेता था, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ता था। जब मन लगता था वही पढ़ता था। क्या बनना चाहते हो? मैं कृषि के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ आगे। ठीक। मंडला के ग्राम नांदिया बहंगा मार्ग में एक मारुति कार से आबकारी विभाग ने देशी विदेशी अवैध शराब जब्त की। वहीं कार में बैठे 2 आरोपियों को भी पकड़ा गया। शराब की मात्रा लगभग 56.64 बल्क लीटर है। आबकारी विभाग ने आरोपियों पर आबकारी की धारा के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। शराब कहां से लाई गई और उसे कहां खपाया जाना था, जांच की जा रही है। देखिए, कल शाम के समय हम लोग गश्त में थे तो नांदिया से बेहंगा रोड पे एक गाड़ी हमें संदिग्ध अवस्था में दिखी, जिसको रोककर तलाशी ली गई। 2 लड़के उसमें बैठे हुए थे, इसमें एक का नाम अंशुल मोंगरे, एक का नाम सौरभ शशांक पटेल। गाड़ी की विधिवत तलाशी लेने पर पीछे की सीट पर और डिक्की में
देसी और विदेशी मदिरा भरी पाई गई। लगभग 56.64 बल्क लीटर विदेशी मदिरा जब्त की गई है, जो कि धारण क्षमता से अधिक होने पर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत धारा 34(2) का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु ले जाया जा रहा है। सर, सरकार के आदेश है कि 5 किलोमीटर के दायरे में शराब बंद है, इसके बावजूद भी खुलेआम माफियाओं के द्वारा शराब बेची जा रही है, इस पर किस तरह से कार्रवाई? हम लोग निरंतर प्रयास में हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपनी कार्रवाई को इस माध्यम से रोकने का प्रयास करें, ताकि अवैध मदिरा में लिप्त लोगों को पकड़ा जा सके, और उसके लिए हम लोग तत्पर हैं। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने जिला योजना भवन में संपन्न हुई जनसुनवाई में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने आवेदकों की समस्याएं सुनकर उनका समुचित निराकरण करने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जनसुनवाई में 52 आवेदकों ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने प्रत्येक आवेदन की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने माह अप्रैल में अलग अलग कार्यालयों से सेवानिवृत्त हुए शासकीय कर्मचारियों का सम्मान एवं पीपीओ वितरण किया। कलेक्टर ने पीपीओ वितरण के साथ सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को उनके भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने जिला योजना भवन में जल गंगा संवर्धन अभियान के कार्यों की समीक्षा की बैठक में उन्होंने सभी जनपद पंचायतों के सीईओ को निर्देशित किया कि खेत तालाब निर्माण और डगवेल के कार्यों को 2 दिवस में 100% स्वीकृति सुनिश्चित करें। सभी स्वीकृत नवीन खेत तालाब के निर्माण 20 जून तक पूर्ण कराएं। बारिश शुरू होने के बाद यह कार्य पूर्ण करना संभव नहीं होगा। ग्राम पुरवा निवासी कृष्ण कुमार कछवाहा ने गरीबी के कारण बीएड की शिक्षा प्राप्त कर रही अपनी पुत्री की फीस जमा नहीं कर पाने के विषय में आर्थिक सहायता के लिए आवेदन पत्र दिया था। कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा संबंधित आवेदन के परीक्षण के उपरांत आवेदक की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए आवेदक की पुत्री खुशी कछवाहा की फीस के लिए आवेदक को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा मंडला की ओर से 9,000 रुपये की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया गया। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने ईवीएम वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों से चर्चा करते हुए वेयरहाउस के संबंध में एवं शुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से वेयरहाउस निरीक्षण के लिए पहुंच रहे अधिकारी के संबंध में जानकारी ली। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री राजेंद्र कुमार सिंह एवं श्री अरविंद सिंह सहित निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी उपस्थित रहे। वर्ष 2025 से 26 के लिए खेल परिसर कालपी विकासखंड बीजाडांडी में जनजातीय वर्ग बालकों के लिए टैलेंट सर्च, बैटरी टेस्ट एवं प्रतियोगिता के माध्यम से मिनी जूनियर सीनियर वर्ग कक्षा 6वीं एवं 9वीं के विद्यार्थी खिलाड़ियों का चयन किया जाना है। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के खेल परिणाम के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट के गोलमेज कक्ष में जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों के संबंध में चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने गुरुवार को टास्क फोर्स कमेटी की पुनः बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2025 हेतु एतद द्वारा जनपद पंचायत में ग्राम पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची 1 जनवरी 2025 की स्थिति में तैयार पुनरीक्षित करने संबंधी कार्य के लिए अधिकारियों को आवंटित क्षेत्रों में कार्यों के निर्वहन हेतु नियुक्त पदाभिहित किया गया है। प्रमुख सचिव राजस्व विभाग श्री विवेक कुमार पोरवाल ने आज कलेक्टर्स की बैठक में भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया कि इस कार्य के लिए एक नोडल अधिकारी, अभिलेखों के प्रभारी को नामांकित करें। श्री पोरवाल ने डिजिटलीकरण प्रक्रिया की बारीकियों पर जोर देते हुए कहा कि कलेक्टर्स स्वयं वेंडर द्वारा स्कैनिंग के लिए चयनित स्थलों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने बताया कि मंडला जिले में जिला कलेक्ट्रेट सहित अन्य 33 शासकीय कार्यालय ईफिस प्रणाली से जुड़ गए हैं।
मंडला जिला फेस 2 में लिस्टेड किया गया है। 1 जून से सभी फाइलें ऑनलाइन ही ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से स्वीकार की जाएंगी। कार्यालयों के ई-ऑफिस प्रणाली से जुड़ने से फाइलों का आदान प्रदान ऑनलाइन तेज गति से होगा। बीजाडांडी विकासखंड की ग्राम पंचायत लालपुर में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों का जनपद पंचायत सीईओ बीजाडांडी वासंती दुबे ने निरीक्षण किया। लालपुर पंचायत में किसान के खेत में बनाए जा रहे नवीन खेत तालाब कार्य का निरीक्षण किया। साथ ही पोषक ग्राम खामी के डगवेल कार्य का अवलोकन करते हुए सीईओ जनपद पंचायत ने कहा कि कार्य समय पर पूर्ण कराएं। जिला योजना भवन में आयोजित बैठक के दौरान कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में आपदा की स्थिति के लिए सिविल डिफेंस प्लान तैयार किया गया है। इसी तर्ज पर एसडीएम अपने अनुविभाग का सिविल डिफेंस प्लान तैयार करें। सिविल डिफेंस प्लान में सभी 12 आवश्यक सेवाओं को शामिल करते हुए एसओपी तैयार करें। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने जिला योजना भवन में समय सीमा एवं विभागीय समन्वय समिति की बैठक में कहा कि सीएम हेल्पलाइन में जिले की रैंकिंग जारी होने में मात्र 6 दिवस का समय शेष है। सभी विभाग प्रमुख सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के संतुष्टिपूर्वक निराकरण पर फोकस करें, जिससे वेटेज स्कोर बढ़े और जिले की रैंकिंग को बेहतर किया जा सके। सीईओ जिला पंचायत श्री श्रेयांश कुमट ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के संबंध में संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्देशित किया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के कार्यों को बेहतर सर्वे कराते हुए सैचुरेशन मोड पर करें। ग्राउंड लेवल से प्राप्त हो रहे योजना से संबंधित सर्वे के डेटा को सीईओ जनपद, जेएसओ तथा बीएमओ चेक करें। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिछिया एवं खनिज अमले द्वारा ग्राम बुडला तहसील बिछिया खनिज रेत के अवैध भंडारण के पृथक 10 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। कार्यवाही के दौरान ग्राम बुडला में कुल 108 ट्राली अर्थात 324 घन मीटर खनिज रेत का अवैध भंडारण जब्त किया गया है। उक्त अवैध भंडारण को जब्त कर ग्राम के कोटवार की सुपुर्दगी में दिया गया। नर्मदा तट पर स्थित माहिष्मती घाट में माहिष्मती समर किड्स कैंप 2 का शुभारंभ किया गया। 15 अप्रैल से आयोजित किए गए 15 दिवसीय माहिष्मती समर किड्स कैंप 1 की सफलता को ध्यान में रखते हुए माहिष्मती समर किड्स कैंप 2 का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। कलेक्टर सोमेश मिश्रा माहिष्मती समर किड्स कैंप 2 का शुभारंभ किया है। यात्री बसों एवं स्कूली बसों की चेकिंग के विशेष अभियान के तहत 25 यात्री बसों को चेक किया। चेकिंग में मुख्य रूप से बस के आवश्यक दस्तावेज जैसे परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण सर्टिफिकेट, ड्राइवर कंडक्टर का लाइसेंस, प्रेशर हॉर्न, अग्निशमन, फास्ट एड बॉक्स आदि की सघन चेकिंग की गई। कमी पाए जाने पर 14 बसों पर चालानी कार्यवाही करते हुए 7,500 रुपये का समन शुल्क वसूल किया गया एवं ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले अन्य 15 वाहनों पर 13,000 रुपये का जुर्माना किया गया। अपहरण कर लूट करने वाले आरोपियों को नैनपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी तुषार मानकर पिता नरेंद्र मानकर, नबी खान पिता शरीफ खान व अन्य 2 आरोपी पर अपराध क्र 220/25 धारा 137, 2, 296, 309, 3, 309, 4, 3, 5 BNS का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपियों के कब्जे से 1,550 रुपये नकदी एवं 2 एंड्रॉयड मोबाइल कीमत 40,000 रुपये कुल मशरूका 4,1,550 रुपये का जब्त किया गया। प्रकरण में अन्य 2 आरोपियों की तलाश जारी है तथा दोनों आरोपियों को जुडिशियल रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया। डीजल बैटरी चोरी के आरोपियों को नैनपुर पुलिस द्वारा 24 घंटे के भीतर किया गिरफ्तार। आरोपी है सागर यादव पिता जानकी प्रसाद पटेल 21 वर्ष एवं आरोपी विवेक कुमार पटेल पिता शरद यादव उम्र 19 साल, दोनों निवासी ग्राम निवारी थाना नैनपुर को अभिरक्षा में लेकर बारीकी से पूछताछ की जा रही है, जिन पर अपराध क्र 221/25 धारा 305,
307-3-5 BNS की कार्यवाही की गई है। कोतवाली पुलिस ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अंग्रेजी शराब से भरी एक बुलेरो को जब्त किया है। उक्त वाहन से 14 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 81,000 रुपये आकी गई है। इस दौरान एक आरोपी मनोज नामदेव को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्य आरोपी अस्सू उर्फ आशीष धुर्वे मौके से फरार हो गया है। दोनों ही आरोपी पर आबकारी एक्ट 34(2) की कार्यवाही की गई। आत्मा जलती ना बाबा, तुम लोग का क्या है? मगर माँ कसम इतना वो बिजी मत किया करो फोन। बिजी का ये खुद है, उल्टा सीधा बता रहा है। इधर आ जा, इधर आ। गाड़ी बैक करके आए हम। कितनी पैसे है? पेन का है। गोवा की कितनी? ये क्या है? ये जीनियस होगा। जीनियस ना क्या है रे? ये भी जीनियस। ले उठा, लाओ उसको खड़ा कर दे इधर 2 मिनट। अबे 2 मिनट के लिए आजा। कितनी है बता? बोलने का जीनियस की कितनी है? 7। वही रखो, इधर रखो ना, उधर कहाँ ले जा रहे हो तुम? बार बार बोलता हो यार, तुम लिप हुआ करो इधर। रुक जा, दोबारा से बनाना। इसको आज मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक बोलेरो में शराब भरकर लाई जा रही है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी, पीछा करके आरोपियों को पकड़ा तो रसैया दोना के पास से, रसैया दोना में गौशाला के पास से एक बोलेरो जिसका नंबर MP 51ZC 6498 है, ये मिली, जिसको घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ा। तो मौके पर गाड़ी से मनोज नामदेव निवासी बुधवारी पकड़ा गया। दूसरा आरोपी अस्सू उर्फ आशीष धुर्वे वहां से फरार हो गया था। बुलेरो की तलाशी लेने पर बुलेरो में 14 पेटी शराब जो लगभग 126 लीटर होती है, जिसकी अनुमानित कीमत 81,000 रुपये है, यह जब्त की गई है। शराब में जीनियस, गोवा, मैकडबल ये शराब हैं और बुलेरो को भी जब्त किया गया है। और ये शराब कहाँ से आई थी और कहाँ ले जाई जा रही थी, इस विषय पर अभी हम जांच कर रहे हैं। सर, किस वाहन में शराब पकड़ाई और क्या कार्रवाई इसमें की है? ये बुलेरो वाहन में शराब पकड़ाई है और 34(2) का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसकी विवेचना की जा रही है।